अक्सर ऐसा होता है कि कोई फोटोग्राफर बहुत टैलेंटेड होता है लेकिन बिजनेस स्ट्रगल कर रहा होता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि फोटोग्राफी के पैशन को एक मजबूत टिकाऊ बिजनेस में कैसे बदला जाए। मतलब एक आर्टिस्ट से सीईओ बनने का सफर कैसा हो। जरा सोचिए, एक शानदार शूट के बाद भी कैलेंडर खाली पड़ा है। ये कई फोटोग्राफर्स की कहानी है। देखिए, क्रिएटिव टैलेंट होना एक बात है, पर बिजनेस चलाना बिल्कुल अलग। और ये बात सबसे ज्यादा तब चुभती है जब काम बिल्कुल मंदा पड़ जाता है। तो जब काम कम हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि अब कुछ अलग करने का टाइम है। ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो हम एक ऐसे ही फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है, जो एक बिजनेस को सीईओ की तरह चलाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मजबूत बिजनेस की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? हमारा पहला पिलर इसी के बारे में है। हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे जो बैकग्राउंड में अपने आप चलते रहें, ताकि क्रिएटिविटी पर पूरा फोकस रहे। सीआरएम ये क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर सोचिए, क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेमेंट्स, ये सब मैनेज करने के लिए कितने अलग-अलग टूल्स लगते हैं। एक अच्छा सीआरएम इन सबको एक ही जगह ले आता है। मतलब सीधा सीधा टाइम की बचत। तो सवाल उठता है कि फोटोग्राफर्स कौन से सीआरएम इस्तेमाल कर रहे हैं। 400 से ज्यादा फोटोग्राफर्स पर हुए एक पोल से कुछ मजेदार बातें सामने आईं। जैसा कि देख सकते हैं, दुप्साडो और हनीबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी पॉपुलर हैं। और हाँ, कीमत भी तो एक फैक्टर है। ये स्लाइड टॉप के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर हर महीने होने वाले खर्च का एक अंदाजा देती है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लग सकता है, लेकिन ये बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने और आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, एक और बात, लोग अक्सर सीआरएम और स्टूडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मेन फर्क ये है कि स्टूडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खास तौर पर फोटोग्राफर्स के लिए ही बना होता है। उसमें गैलरी होस्टिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं जो एक जनरल सीआरएम में शायद न हो। क्लाइंट मैनेजमेंट तो ठीक है, पर उस काम का क्या जो इतनी मेहनत से क्रिएट किया गया है। कभी सोचा है कि अगर हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई या कैमरा चोरी हो गया तो क्या होगा? जी हाँ, एक मजबूत बैकअप सिस्टम होना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। तो एक फुल प्रूफ बैकअप कैसे बनाएं? देखिए, ये 3 स्टेप वाला सिस्टम बहुत कारगर है। पहला, एक लोकल कॉपी, मतलब एक एक्सटर्नल ड्राइव पर। दूसरा, उसी ड्राइव का एक ऑटोमेटिक बैकअप किसी क्लाउड सर्विस पर, ताकि अगर घर या स्टूडियो में कुछ हो जाए तो भी डेटा सेफ रहे। और तीसरा, जो एडिटेड फाइल्स हैं उनकी एक कॉपी ड्रॉपबॉक्स जैसी सर्विस पर, ताकि उन्हें कहीं से भी आसानी से एक्सेस किया जा सके। चलिए, अब बिजनेस का अंदरूनी ढांचा तो मजबूत हो गया। अब क्लाइंट्स कैसे लाएं? यहीं से हमारा दूसरा पिलर शुरू होता है। अब जब बैकबोन स्ट्रांग है तो फोकस होगा सही क्लाइंट्स को लगातार अपनी ओर खींचने पर। जब कोई गूगल पे मेरे पास फोटोग्राफर सर्च करता है, तो गूगल ये कैसे तय करता है कि सबसे पहले किसका नाम दिखाना है? ये रैंडम नहीं है। गूगल का लोकल सर्च 3 मेन चीजों पर काम करता है। इन्हें समझ लिया तो गेम बदल सकता है। और वो 3 चीजें हैं रेलेवेंस, डिस्टेंस और प्रोमिनेंस। मतलब, क्या आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल साफ साफ बताती है कि आप एक लोकल फोटोग्राफर हैं, आप सर्च करने वाले से कितनी दूर हैं, और ऑनलाइन आपकी कितनी अच्छी पहचान है, कितने अच्छे रिव्यूज हैं। बस गूगल को यही सब बताना होता है। अक्सर फोटोग्राफर्स अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे गूगल पर गलत कैटेगरी चुन लेना, या हर जगह बिजनेस का नाम पता एक जैसा न रखना। अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को सुधारना बहुत आसान है। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। सोचिए, हर शूट के बाद एक ब्लॉग पोस्ट लिखी जाए। इससे ना सिर्फ पोर्टफोलियो बनता है, बल्कि ये गूगल ट्रैफिक खींचने वाले एक चुंबक की तरह काम करता है। लोग वेन्यू या वेंडर का नाम सर्च करते हुए भी आपके ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं। और अगर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना है तो पेड एडवर्टाइजिंग का रास्ता है। मान लीजिए कोई वेडिंग फोटोग्राफर है, तो वो इंस्टाग्राम पर सीधे उन लोगों को टारगेट कर सकता है जिनका स्टेटस न्यूली एंगेज्ड है। इससे सही लोगों तक पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अब बिजनेस का सिस्टम सेट है, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, पर सवाल यह है कि इसे लंबे समय तक कैसे टिकाऊ बनाया जाए। हमारा तीसरा और आखिरी पिलर इसी लॉन्ग टर्म विजन के बारे में है। एक ऐसा बिजनेस जो हर मौसम में मजबूती से खड़ा रहे। अक्सर लगता है कि बर्नआउट बहुत ज्यादा काम करने से होता है, पर कई बार यह तब होता है जब काम मन का नहीं होता। मतलब, स्लो सीजन में घबराकर कोई भी काम पकड़ने की बजाय ऐसे काम ढूंढने चाहिए जो ज्यादा मीनिंगफुल और प्रॉफिटेबल हों। जैसे वेडिंग फोटोग्राफी का मार्केट बहुत भरा हुआ है,
लेकिन क्या कभी टीनेजर्स के लिए एम्पावरमेंट सेशंस के बारे में सोचा है? ये एक ऐसी नीश है जहां भीड़ कम है। ये धीमे महीनों में कैलेंडर भर सकता है और ऐसा काम करने का मौका देता है जो आपको अलग पहचान दे। अकेले बिजनेस चलाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यही कि सब कुछ खुद करना पड़ता है, मार्केटिंग से लेकर एडिटिंग तक। इंसान तो एक ही है, और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जरा सोचिए कि एक ऐसा इंटेलिजेंट असिस्टेंट हो जो एक डिजिटल को-फाउंडर की तरह काम करे, एक ऐसा पार्टनर जो कभी थके नहीं। आज एआई एजेंट्स मार्केटर से लेकर स्ट्रैटेजिस्ट तक हर वो रोल निभा सकते हैं जो पहले एक बिजनेस पार्टनर निभाता था। देखिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है। डिजिटल को-फाउंडर का कॉन्सेप्ट एआई को एक कदम आगे ले जाता है। ये उसे बिजनेस की इस लंबी यात्रा में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना देता है। ये छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो एआई बिजनेस के हर स्टेज पर कैसे मदद कर सकता है? शुरुआत में ये नए आइडियाज़ को बेहतर बनाने और मार्केट रिसर्च में मदद कर सकता है। फिर ये प्रोटोटाइप बनाने और कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करने में मदद कर सकता है। और आखिर में सोशल मीडिया पोस्टिंग जैसे रोजमर्रा के काम को ऑटोमेट भी कर सकता है। तो हमने 3 जरूरी पिलर्स की बात की: एक मजबूत बिजनेस बैकबोन, क्लाइंट्स को खींचने वाला एक मैग्नेट और एक फ्यूचर प्रूफ्ड माइंडसेट। चलिए अब इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि बिजनेस के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। टैलेंट भी है और टूल्स भी मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक मजबूत बिजनेस का आर्किटेक्ट बनने के लिए तैयारी है? इन 3 पिलर्स पर काम करके कोई भी फोटोग्राफर सिर्फ एक आर्टिस्ट से आगे बढ़कर अपने बिजनेस का असली सीईओ बन सकता है। एक ऐसा बिजनेस जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो।